प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। बोलिए बोलिए। अगर किसी को भी भगवान में या गुरु में मनुष्य भाव आ रहा है तो क्यों आ रहा है? प्रेम भी बहुत है और मनुष्य भाव भी आ रहा है तो क्यों आ रहा है? ये अच्छी बात है। देखो, मनुष्य भाव आना स्वाभाविक है, क्योंकि अनंत जन्मों से यही किया है हमने। मनुष्य भाव में ही रहे हुए हैं। मनुष्य भाव यानी माया युक्त भाव, यानी जो भी मनुष्यों का भाव रहता है ना, जैसे कि भगवान की मूर्ति तो है और मैं वहां जाता हूं और मुझे उसमें कुछ अलग अलग भाव नजर आते हैं, तो वो सारे भाव मेरे ही है। अब पत्थर में क्या कौन से भाव रहता है ना? तो सारे भाव मेरे ही हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये मूर्ति सीधा देख रही है, जो पीछे भक्त खड़ा है उसकी ओर देख रही है और मेरी ओर नहीं देख रही है। अब मूर्ति तो मूर्ति है, जैसी मूर्ति पत्थर की जिसने बनाई है वैसी है। अब मैं कौन से एंगल पे खड़ा हूं, तो फॉल्ट मेरा है। मेरे भीतर क्या चल रहा है, मेरे भीतर कौन से वार्तालाप चल रहे हैं, उस हिसाब से मैं वही भाव उस मूर्ति में देखता हूं। तो मूर्ति तो वैसी ही है, भाव मेरे है, इसीलिए मुझे वैसा दिखता है। तो इसमें भाव दो प्रकार के होते हैं, एक होता है दिव्य भाव और एक होता है मनुष्य भाव। मनुष्य भाव की हमें आदत हो गई है, इसीलिए सहज रूप से मनुष्य भाव में ही जाते हैं हम। और दिव्य भाव की आदत नहीं है, वो आदत हमें डालनी है। मनुष्य भाव वाली आदतें कम करके दिव्य भाव वाली आदतें डालनी है, तब जाके दृष्टि शुद्ध होगी, तब जाके मन शुद्ध होगा, तब जाके भाव और विचार शुद्ध होगा। क्योंकि जब आप एक आदत को बदलकर दूसरी आदत को स्वीकार करते हो, तब होश और प्रयत्न, ये दो चीज जरूरी है। इसीलिए आपको अगर दिव्य भाव में जाना है तो होश पूर्वक और प्रयत्न पूर्वक ये करना पड़ेगा। नहीं तो सहज रूप से तो माया वाला ही भाव आएगा, सहज रूप से तो मनुष्य वाला ही भाव आएगा। आप समझे? तो चाहे कुछ भी हो, इतनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, होश पूर्वक प्रयत्न, तब आपके भाव बदलेंगे। नहीं तो वही संस्कार अगले जन्म में, फिर अगले जन्म में, फिर अगले जन्म में, है ना? तो यही मौका है, गुरु सामने है, और इसमें चूक जाओगे तो बहुत बड़ा चूक हो जाएगा। ये जन्म वैसे ही व्यर्थ चला जाएगा। यही मौका है, अपने भाव को बदलो, अपने विचारों को बदलो, प्रयत्न पूर्वक, होश पूर्वक। आप समझे? इसमें और कुछ पूछना चाहते हैं? जी। जो भी मनुष्य भाव रहता है, प्रेम होने के बावजूद भी, और श्रद्धा नहीं रहती है, तो ये हमारे अनंत जन्मों के संस्कार है, आवरण है, मैं मेरा है, क्या है जो बुद्धि खुलती नहीं है। हाँ, देखो, अनंत जन्म के संस्कार है, इसीलिए सहज रूप से ऐसा होता है। ये डीएनए होता है। माता पिता के भी कुछ संस्कार रहते हैं जो भीतर से ही पड़े हैं। जैसे मनुष्य का बच्चा बोलता है, कुत्ते का बच्चा भौंकता है। समझ में आया? यानी कुत्ता जो बच्चा है, उसके माता पिता कुत्ते हैं, इसलिए उस प्रकार से बिहेव करेगा। वो हाथ से नहीं खाएगा, वो सीधा मुंह से खाएगा, क्योंकि उसके संस्कार उस प्रकार के हैं, उसका डीएनए है। तो वो भी रोल करता है। और मनुष्य का बच्चा हाथ से खाता है, वो सीधा मुंह नहीं मारता, है ना? तो वैसे माता पिता के संस्कार, ये भी आवरण है। फिर आसपास के लोगों ने जो मन में डाला है, वो भी आवरण है। फिर अलग अलग बहुत प्रकार के गुरुओं से भी मन में डाला है, अलग अलग प्रकार की धारणाएं, मान्यताएं, मत, ऐसा सब कुछ डाला है, वो भी आवरण है। और सहज रूप से जो संस्कार पड़े हुए हैं पिछले जन्मों के, वो भी आवरण है। आपने देखा होगा,
कोई व्यक्ति है ढंग से काम नहीं करता है तो हम कहते हैं अरे गधे जैसा है। अब वो गधा नहीं है, वो मनुष्य है, लेकिन उसका आचरण गधे जैसा है। यानी उसके पिछले संस्कार इस तरह से रहे होंगे, जहां से वो आया है उसमें गधे का गुण है अभी भी। आप समझ रहे हो? तो इस तरह से बहुत सारे संस्कार बेहोशी में बनते हैं, याद रखना। सभी संस्कार बेहोशी में बनते हैं। होश पूर्वक कोई भी संस्कार बनता नहीं। होश पूर्वक कोई भी आदतें बनती नहीं। होश पूर्वक आदतें बनाना चाहते हैं तो बनती है, और हटाना चाहते हैं तो हटती है। मेरा स्वभाव ऐसा है कि दो जन बात करते हैं, बीच में कूदने का। अब ये बेहोशी वाली प्रक्रिया है, यहां पर होश लाना जरूरी है ना। तो मेरा स्वभाव ऐसा है कि कोई मेरी ओर देखे ना तो भी मुझे शक होने लगता है। तो ये मेरे बेहोशी में बने हुए संस्कार की वजह से है, बेहोशी में बना हुआ आदत की वजह से है। आप समझे? ये बहुत सारी आदतें जो है बेहोशी वश बन गई है हमारे भीतर, ये सबसे बड़ा आवरण है। जब तक इस आवरण को हटाओगे नहीं, परमात्मा सामने खड़े होते हुए भी आपको उसके दर्शन नहीं होंगे। जिस दर्शन की मैं बात कर रहा हूं उस प्रकार का दर्शन नहीं होगा। आपको सिर्फ मनुष्य ही दिखेगा, क्योंकि मनुष्य भाव में हो। दिव्य भाव में होंगे तो दिव्य दर्शन होंगे। वो बॉडी पूरा लाइट लाइट दिखेगा। आप समझे? इसीलिए हम कह रहे हैं कि होश पूर्वक अपनी आदतों को, मनुष्य भाव वाली आदतों को हटा दो, और होश पूर्वक दिव्य भाव वाली आदतों को बना लो। फिर सहज रूप से दिव्य भाव ही नजर आएगा। तो ये बहुत ही अद्भुत प्रश्न है। इसके ऊपर और गहनता पूर्वक चिंतन मनन होना जरूरी है। और इसके फायदे और नुकसान क्या है ये भी मैं बता देता हूं कि अगर सत्पुरुष में मनुष्य भाव देखा तो कितना भी हमारा बड़ा पुण्य हो वो सारा पाप में बदल जाता है, और नीच से नीच, अधम से अधम हम बन जाते हैं। और अगर सत्पुरुष में दिव्य भाव देखा तो कितना भी बड़ा पापी क्यों न हो हम, हमारा पद इंद्र जैसा हो जाता है। देवताओं से भी उच्च अवस्था हमको उपलब्ध हो जाती है। ऐसे हम बन जाते हैं सिर्फ और सिर्फ दृष्टि बदलने से। ये मास्टर की है, याद रखना। मनुष्य भाव वाली दृष्टि से पाप बढ़ते हैं, और दिव्य दृष्टि से पुण्य बढ़ते हैं। याद रखना, ये सेंटेंस है, सूत्र भी है, लिख लेना। तो कहां पर चूक हो जा रही है ना हमारे जीवन में, ये यहां से है, उसका मूल कारण ये है, और उस हिसाब से हमारा जीवन बनता है। तो जो दुखमयी जीवन बिता रहा है ना, समझना कि उसकी दृष्टि मनुष्य वाली है, और जो सुखमय जीवन जीता है उसकी दृष्टि दिव्यता वाली है। याद रखना, ये सिंपल फॉर्मूला है। इस पर जो है ना 500 पेज की बुक लिखी जा सकती है। ये इतना गहन सब्जेक्ट है, और ये वर्ल्ड बेस्ट सेलर भी बन सकती है, हम ये कह रहे हैं। और ये चीज के ऊपर अभी तक कोई पुस्तक आई भी नहीं है। ये बात है। बहुत ही जो है ना, हम पूरा अस्तित्व को समेट कर कुछ शब्दों में बता रहे हैं, और लोग जो है ना उसको ऊपर से निकाल देते हैं, सर के ऊपर से चली जाती है बातें। लोग इतने बेहोश है हमारे आसपास। अगर कोई होश पूर्वक इस चीज को पकड़ लेना तो इसी पल जो है ना तत्क्षण वो मुक्त हो जाता है और नाचने लगता है। वैसा पात्र भी तो होना चाहिए ना।
लेकिन हम तो क्या है, हमारा काम है, बोले जाएंगे। हो सकता है 50 साल के बाद किसी को समझ में आए, 100 साल के बाद किसी को समझ में आए, कोई बात नहीं। और कुछ पूछना चाहते हो? जी, जैसे कोई भक्त है, आपसे सभी बात करते हैं, जिसने आपसे पहले दिन से बात की है, पहले दिन से लेके अब तक आप पर पूर्ण निष्ठा रही है, पूर्ण दिव्य भाव रहा है, और इतना दिव्य भाव रहा है कि परमात्मा उसके लिए कुछ भी कर दे, तो क्या बोलेंगे कि उस भक्त के क्या पुण्य कर्म रहे, या क्या शुद्ध प्रेम रहा, या शुद्ध भाव रहे। मतलब शब्द नहीं है, बस आप समझ जाए क्या पूछना चाह रही हूँ, तो बताएं। तो होता है ऐसा, देखो होता है, जिसको परमात्मा में पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण निष्ठा होती है, परमात्मा, अभी तो लीलाधर भाई जी सो बोल रहे थे ना कि परमात्मा उसको उसके सामने प्रकट हो जाते हैं, दिव्य भाव रहता है, प्रकट हो जाते हैं। लेकिन उसका मेथड, रीत अलग होती है, ढंग अलग होता है। परमात्मा का अपना ढंग है, अपनी मेथड है, अपनी रीत है। वो जिस प्रकार से राजी होते हैं उस प्रकार से राजी हो जाते हैं। आपके हिसाब से राजी नहीं होते हैं, वो उनके हिसाब से राजी होते हैं। ये ऐसा है। यानी मैंने, देखो, 5 भक्त है और पांचों भक्तों ने भगवान को अत्यंत राजी कर लिया है। अब ये राजी कर लिया है, उसमें बहुत बहुत कुछ आता है, बहुत कुछ आता है। यानी भगवान की जैसी मर्जी थी उसी प्रकार से इन्होंने वर्तन किया है, उस प्रकार से निष्ठावान है, उस प्रकार से भगवान से जुड़े हैं, सब कुछ है ये 5 भक्त। लेकिन पांचों को फल अलग अलग मिल सकता है। एक को बहुत अमीर बना सकता है, दूसरे को बहुत गरीब बना सकता है, लेकिन उसके भीतर जो है ना, आनंद भर देता है। तीसरे को ज्ञान से भर देता है, चौथे को भक्ति से भी भर देता है। अलग अलग है उसकी रीत नीत, सब कुछ है। और पांचवे को सिद्धि दे देता है, वचन सिद्धि दे देता है। मतलब बहुत सारे प्रकार है, भगवान राजी होते हैं, भगवान किसी भी भक्त का ऊपर प्रसन्न होते हैं, तो मेथड अलग अलग होती है, उसका परिणाम भी अलग अलग होता है। जरूरी नहीं है कि सबके साथ में एक ही जैसा बर्ताव हो। आप समझे? जी। तो अभी हम 3 बार जो है ना, स्वामीनारायण भगवान का नाम का स्मरण करेंगे। आप उसको हमारे बाद उच्चारण करना है, ठीक है? जी। ओम स्वामी नारायणाय नमः। 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 तो आपके भीतर से बहुत कुछ निकाल दिया है हमने इसी वक्त, और परमात्मा की अनंत कृपा हो गई है, तो निश्चिंत रहना है, ठीक है? और दिव्य भाव सतत उसी में रहना है, और होश पूर्वक, प्रयत्न पूर्वक दिव्य भाव में स्थित रहना है। तो बहुत बहुत है, आशीर्वाद है आपको। हाँ जी, नमस्ते। थैंक यू। ऋषि भाई जी, जी प्रभु जी। कि आप बहुत ही अद्भुत सेवा कर रहे हो। भगवान जिस तरह से प्रसन्न हो उस तरह से आप सेवा कर रहे हो।
और भगवान आपको इसके बदले में कहीं फंसने नहीं देंगे और हर वक्त आपके साथ में रहेंगे। जैसे ही आप भगवान को याद करोगे, आपका कार्य सरल हो जाएगा। इस वचन में पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखना, और वैसा ही होगा। तो आपको बहुत बहुत आशीर्वाद है। जी प्रभु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, हाँ जी। नमस्ते, नमस्ते। प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम। और उमेश भाई जी, आपने बहुत अद्भुत सेवा की है भगवान की, और ये जो गुण है वो आपका भगवान को पसंद है, और ये गुण आपके भीतर वो खिलाना चाहते हैं। तो उस निर्दोषता में, उस गुण में आप स्थित हो जाओ, उस दिव्य भाव में आप स्थित हो जाओ, और भगवान हर प्रकार से आपकी रक्षा करेंगे। आपको ये बहुत बहुत आशीर्वाद है। कोई बात नहीं। तो आप सभी को मेरा नमस्ते, प्रणाम।